साहब, तमाम साथियों, बात तो अब केवल एक ही करनी है, जितना और बात भी नहीं करनी है, अब कोई फैसला करना है। यह जो झूठों का सरदार है, ये जो जुमलेश्वर है, जुमलों का बादशाह जो हमारे बनारस में आ गया है, इसको उखाड़ के, इसकी सारी जड़ों को झकझोर के और इसको कहाँ ले आके समंदर में दफन कर दिया जाए, कहाँ फिर ये दिखाई न पड़े। क्योंकि अगर इसकी एक भी जड़, इसका एक भी बीज अगर बच गया तो ये फिर वो खुराफात करेगा। ये केवल और केवल खोखला कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तानी तहजीब को। हिंदुस्तानी तहजीब जब हम बात करते हैं तो ये हमारी रंगोजमनी तहजीब है, जहां लोग प्रेम से, मोहब्बत से, सौहार्द से एक दूसरे का भाईचारा, एक दूसरे के गले लग करके और अपना शांतिपूर्ण जीवन गुजर बसर करते हैं। हर आदमी हमारे यहाँ हर मेहनत कश अपने हुनर से, अपने हाथ से, अपने श्रम से अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है। और ये क्या चाहते हैं कि उसको रोजी रोटी उसके हाथ से छीन लिया जाए। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। हमारे बुनकर भाई हैं, आप लोगों से ज्यादा कौन जानता है, हाथ सबका काट लिया गया। अब लूम नहीं चलता है, अब करघे नहीं चलते हैं। हमारे साथी को क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या पीना है, उस पर भी प्रतिबंध है। हम अपने मन से खा भी नहीं सकते हैं अपने खाद्य पदार्थों को। और इतना ही नहीं है, अब वो तो लंबी सारी चीजें होगी, हमारे साथियों ने बड़े विस्तार से चीजों को रखा है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि इन 5 सालों में जो नशा सवार था जनता के ऊपर, डमरू बजा करके मदारी आया और खेल दिखाया, और उस खेल में हमारी जनता फंस गई। और जनता तो जनता, ये बनारसी फंस गए, हमारे बनारसी फंस गए, जिनको कहा जाता है कि बहुत बड़े ठग है बनारसी। बनारसी ठगों से पूरी दुनिया त्राहिमाम करती है, और इस पूरा ठगों का ठग आ गया और डमरू बजा करके हम सब लोगों को बेवकूफ बना के चला गया। क्या बन क्या रहा था? अरे क्या हालत है आज की तारीख में भी। सब हो जाने के बाद ये झूठों का ऐसा अंबार खड़ा करते हैं सब, झूठों का ऐसा बादल गर्द गुबार खड़ा करते हैं सब, कि उसमें कोई सही सच दिखाई नहीं पड़ता है। ये सच क्या है आज की तारीख में, लेकिन बड़े जल्दी गर्द गुबार अब छट गया है। आज की तारीख में तो ये स्थिति हो गई है कि अब अगर वो कुछ सही चीज भी कह रहा हो तो क्या सभा झूठ बोल रहा होगा। ये तो माहौल बन गया है देश का। और इनके सामने जो भी चीज थी, ये सारी चीजें, ये इस तरह की विचारधारा जो है, इस तरह की फासिज्म की जो विचारधारा है, इस तरह की जो तानाशाही की विचारधारा है, वो विचारधारा ऐसे ही ध्वस्त भी होती है। ये इसका उदाहरण है दुनिया के इतिहास में, आप सब लोग जानते हैं दुनिया के इतिहास में ये कोई नया जुमलेश्वर नहीं आया है, या कोई नया तानाशाह, कोई नया डिक्टेटर नहीं आया है। हमारे इतिहास में ऐसी पर्सनालिटी हो चुकी है। जर्मनी का नाम आप लोग जानते होंगे, हिटलर का नाम आप लोग जानते होंगे। जैसे यहाँ मोदी हो रहा था 5 साल तक, वहां ऐसे वहां भी था हिटलर। कोई हिटलर के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, कोई हिटलर के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं। और जब तक वो था वो हिटलर, तब तक हिटलर बना रहा, तब तक उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी, जब तक कि वो अपने आप को अंततः आत्महत्या नहीं कर लिया, उसको आत्महत्या करना पड़ा। वो स्थिति यहाँ भी आने वाली है, वो स्थिति बिल्कुल यहाँ आने वाली है। आज की तारीख में हम लोग तो कह रहे थे कि ये जरा सा लोकसभा चुनाव घोषणा हो जाने दीजिए, देखिए ये पार्टी अपने आप में भसभसा के बैठ जाएगी। और वही स्थिति हुई है, वही स्थिति है। हिंदुस्तान के नक्शे पर अगर आप उठा करके देखिए तो इस विचारधारा, ये जो विचारधारा है ना, ये विचारधारा, ये इन लोगों से लड़ने की ताकत और कुव्वत सब में नहीं है। इनके लड़ने की ताकत और कुव्वत अगर इनसे मोर्चा कोई लेगा, इनसे कोई मोर्चा लेने वाला है, ये पूंजीवाद के प्रतिनिधि के रूप में है, अगर इनसे कोई मोर्चा लेने वाला है तो केवल और केवल समाजवाद है, केवल समाजवादी है जो इनसे हर स्तर पर, हर मोर्चे पर इनसे लोहा लेंगे।
क्योंकि समाजवाद की विचारधारा के पास अपनी अपनी पुख्ता रणनीति है, इनकी अपनी गृह नीति है, इनकी अपनी विदेश नीति है, इनकी अपनी रोजगार नीति है, इनके 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 हर चीज पर कुछ यहाँ पूछना नहीं है कि हमको क्या करना है। हमारे पास सारी स्थितियां हमारी स्पष्ट हैं, हमको क्या करना है, हमको कैसे करना है, हमको किस तरफ जाना है। और हम कोई भी सरकार, हम लोकतंत्र कि हम पक्षधर हैं, हम लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं, हमारे जो भारत का जो हमारा झंडा है हम उसका सम्मान करते हैं। हाँ ठीक है, हम सबसे पहले अपने लाल झंडे का सम्मान करते हैं, अपने साइकिल चुनाव चिन्ह का सम्मान करते हैं, जो हमारा संगठन है, जो हमारा आईकान है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो संविधान बनाया गया है देश के लिए, उस संविधान की भी हम इज्जत करते हैं। उस जो हमारे यहाँ तिरंगा झंडा स्वीकार किया गया है, हम उस झंडे को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन ये लोग 70 साल बीत जाने के बाद 5 साल वाजपेयी शासन में रहे, उसमें भी तो भाजपा का सरकार थी, 5 साल इनको भी बीत गया, 2-4 महीने और फुटकर भी रहा। इन लोगों का मामला 11-12 साल सत्ता में भी रहे। उसके बावजूद भी आज की तारीख तक जो इनका हेडक्वार्टर है वहां तिरंगा झंडा नहीं फहराता है, वहां तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं है। और अपने आप को राष्ट्रवादी बनते हैं, देशभक्त बनेंगे, वहां से फरमान देंगे कि आनंद तिवारी देशद्रोही, कन्हैया कुमार देशद्रोही।